Hello guys, in the previous video we have discussed about quick short and we see the approach and the recursion part. Now we will discuss the time complexity of quick short. What we have discussed, I will take an example and discuss the partition algorithm and then see how the recursion works with the help of recursion tree. So now in this video we will discuss the time complexity. So now let's see the time complexity of this algorithm. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कशन अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हम तीन केस लेने पड़ेंगे। एक तो हम लेंगे बेस्ट केस और वर्स्ट केस और एवरेज केस। सबसे पहले हम बेस्ट केस लेते हैं। सो बेस्ट केस में क्या होने वाला है, बेस्ट केस का मतलब हमारा ये है कि जब हमारा जो पिवट है, ठीक है, इज अराउंड द मिड। अगर हमारा जो पिवट है वो मिड के आसपास है तो वो बेस्ट केस मानेंगे कि हमारा जो एरे है वो हर बार टू हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, राइट। सो सपोज ये हमारा एक कंप्लीट एरे था, इसमें से पिवट हमारा मिडल वाला निकला, देन हमने लेफ्ट हाफ और राइट हाफ ऑलमोस्ट हमारा इक्वल है, राइट, ऑलमोस्ट इक्वल है। देन फिर से अगला जो पिवट हुआ वो भी हमारा मिड में आया, इसके भी मिड में आया अगला पिवट, कुछ इस तरीके से। और देन हम आगे हाफ में कॉल करते गए। सो बराबर बराबर हमारा कॉल हुआ, ठीक है। लास्ट में सपोज एक एक एलिमेंट बचा, तो इस केस में क्या होगा, जो ये ट्री बनेगा ये बैलेंस ट्री होगा, राइट। दिस विल बी अ बैलेंस ट्री। और बैलेंस ट्री की जो हाइट होती है वो होती है लॉग एन, राइट। और हर एक लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, एन टाइम आइटरेट कर रहे हैं पूरा पार्टीशनिंग करने के लिए। तो हर एक एलिमेंट पे जा रहे हैं, तो हर एक लेवल पे जो हमारा काम हो रहा है वो एन हो रहा है टाइम कॉम्प्लेक्स। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या हो जाएगी, एन लॉग एन। तो ये तो मैंने आपको बताया विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन ट्री। अगर आप इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो उस केस में हमारा सपोज ये एक एरे है, राइट, और हमने जो पिवट हमारा निकला है वो ith इंडेक्स पे निकला है। तो हमारा जो एरे है वो दो हाफ में डिवाइड हो रहा है, एक तो i एलिमेंट्स और एक n माइनस आई एलिमेंट्स। सो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला बनेगा कुछ इस तरीके का बनना चाहिए, टी ऑफ एन इज टी ऑफ आई प्लस टी ऑफ एन माइनस आई एन प्लस which we can call j for simplicity n plus n time which is required for partitioning. सो इन द केस ऑफ बेस्ट केस जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा ये दोनों बराबर होगा, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं टू टाइम्स टी ऑफ एन बाई टू, क्योंकि ये भी टी ऑफ एन बाई टू, ये भी एन बाई टू है, तो टू टाइम्स टी ऑफ एन बाई टू प्लस एन, ये हमारा टी ऑफ एन हो जाएगा। और अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें, क्योंकि टी ऑफ एन बाई टू की वैल्यू हम दोबारा इसी रिलेशन से निकालें, जब टी ऑफ एन हमारा ये है तो टी ऑफ एन बाई टू क्या होगा, यहाँ पे एन बाई टू पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा टू टाइम्स टी ऑफ एन बाई फोर प्लस एन बाई टू, राइट। तो वो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, टू टाइम्स टी ऑफ एन बाई टू की वैल्यू पुट करी, टू टाइम्स टी ऑफ एन बाई फोर प्लस एन बाई टू, और ये प्लस एन यहाँ पर है, राइट। सो इस तरीके से एन बाई फोर की वैल्यू पुट करूँगा तो फिर आगे बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, तो बेसिकली टी थोड़े बहुत स्टेप्स के बाद, के स्टेप्स के बाद हम ये बोल सकते हैं टी ऑफ एन क्या होगा, टू रेज टू द पावर के प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, इंटू टी ऑफ एन अपॉन टू रेज टू द पावर के प्लस एन इंटू के, राइट, क्योंकि ये टू इससे मल्टीप्लाई होगा तो एन बन गया, तो एन प्लस एन हो जाएगा के टाइम्स, तो एन इंटू के हो गया। वैसे यहाँ पे टू मल्टीप्लाई होगा के टाइम्स टू रेस्ट टू पावर के, और ये डिवाइड भी होगा तो टू रेस्ट टू पावर के। अब ये जो फॉर्मूला बना हमारा फाइनल, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मास्टर एल्गोरिथम, मास्टर थ्योरम, राइट। सो मास्टर थ्योरम से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो आती है एन लॉग एन, राइट। ये आप करके देख लेना, गॉट इट। सो आई होप आपको ये बेस्ट केस वाला जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था ये समझ में आ गया होगा। अब इसी का अगर हम वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो वर्स्ट केस में क्या होगा, जो हमारा ट्री था जो कि भी बैलेंस बन रहा था, बट वर्स्ट केस के अंदर ट्री स्क्यूड बन जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज क्या होगा, जैसे ये हमारा एरे था, तो लास्ट वाला एलिमेंट हमारा पिवट था, और हमने बोला हमें इसे इस तरीके से अरेंज करना है कि पिवट से छोटे सारे एलिमेंट लेफ्ट में और बाकी राइट में। तो हो सकता है कि जो पिवट है वो सबसे बड़ा एलिमेंट हो, तो उससे बड़ा कोई होगा ही नहीं, तो राइट साइड एम्प्टी हो जाएगी और लेफ्ट साइड पूरी ऐसी रहेगी, तो ये रहेगा। देन हम लेफ्ट में कॉल करेंगे तो लेफ्ट में क्या होगा, जो ये वाला था एलिमेंट, राइट, दिस एलिमेंट, ये फिर इन सब में सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, राइट। तो उस केस में क्या होगा, फिर से इस तरीके के पिवट यहीं पे रह जाएगा और हमारे एलिमेंट सारे छोटे इस तरफ आएंगे। तो मतलब अगर हम एक ये वाला केस ले लें जिसमें सारे एलिमेंट ऑलरेडी शॉर्टेड है, राइट, तो यहाँ पे हमने इसको पिवट माना, सारे एलिमेंट अभी भी पार्टीशन हो चुका है, देन इसको पिवट मानेंगे फिर पार्टीशन हो चुका, मतलब क्या होगा, जो ट्री होगा वो एक तरफा बना जाएगा,
और ट्री की जो हाइट होगी वो n होगी, राइट। और हर एक लेवल पे हम क्या कर रहे होंगे, n एलिमेंट्स को प्रोसेस कर रहे होंगे, तो इंटू n करेंगे तो ये बिग O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो अगर हम एवरेज केस में बात करें तो एवरेज में क्या होगा, जो पिवट हो सकता है कभी कहीं बीच में हो, कभी बीच में ना हो, राइट। सो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एवरेज केस की, वो हम बिग O ऑफ n log n मान सकते हैं, राइट। लेकिन गारंटी नहीं है कि n log n होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो पिवट था, जो हम लास्ट एलिमेंट को पिवट मान रहे हैं, तो लास्ट एलिमेंट को पिवट मान के क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है कि जो पिवट हो वो मिडल पे ना आए, राइट। सो इसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर हम इसे n log n में ही करवाना है तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं रेंडमाइजेशन ऑफ क्विक शॉट, जिसको हम रेंडमाइज क्विक शॉट होते हैं। सो रेंडमाइजेशन में क्या होगा, हम किसी भी रेंडम एलिमेंट को पिवट मान लेंगे और फिर उसके अराउंड हम अपने एरे को पार्टीशनिंग करेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, द पॉसिबिलिटी कि हमारा जो पिवट होगा वो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, इस बात की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी, और हमारा जो एवरेज जो वर्स्ट केस है वो हमारा बेस्ट केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, या एक एवरेज केस में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम n log n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसे सॉल्व कर पाएंगे, राइट। सो रेंडमाइजेशन इज द की टू गेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n log n। और इसके लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम रेंडमाइजेशन करके क्विक शॉट का रैंडम क्विक शॉट बना के इसको हम n log n का जो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको अचीव कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।